गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 पढ़ा था, जिसमें आप लोगों को ये बताया गया था कि किसी आर्डर 2 के मैट्रिक्स का इन्वर्स आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के यूज से कैसे फाइंड कर सकते हैं, है ना। और उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहे होंगे आपके जिसमें इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा। उसका प्रोसेस क्या था कि आपको सॉल्व करते करते यदि किसी मैट्रिक्स के किसी एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो उस केस में हम कहते हैं कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड नहीं होगा, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि उसमें आर्डर 3 के यदि मैट्रिक्स हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने बताया कि सर आर्डर 2 तो हो जाता है आसानी से, आर्डर 3 में प्रॉब्लम होती है। तो कोई बात नहीं, आर्डर 3 को देख लेते हैं। आर्डर 3 में क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 2 2 3 3 -2 -2 3 3 2 को। तो यानी आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ आर्डर 3 × 3। इसमें क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है। मान लेते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो आर्डर 3 का एक इक्वल है ना। तो ये हो जाएगा 2 -3 3 2 -2 3 3 -2 और 2। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। देखिए क्या तरीका है। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो उसका आर्डर कुछ इस तरीके से होगा कि अगर आर्डर 3 का है तो हम इसको सबसे पहले ऐसे सॉल्व करेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, यानी इस क्रम में हमको चलना है। ठीक है, और इस क्रम में चल के यूज करेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज एक को सही करेंगे दूसरा बिगड़ जाएगा, है ना। तो देखते हैं कैसे होगा। देखिए सबसे पहला काम सेम प्रोसेस है, राइट ए इक्वल टू ए आई है, और इसमें ये स्पेस हम रफ के लिए रख लेते हैं क्योंकि रफ इसमें बहुत करना होगा। देखिए a इक्वल टू ए आई। अब यहाँ से क्या करिए कि 2 2 3 -3 -2 -2 3 3 2, ये a की वैल्यू है, इक्वल टू ए आई। तो यहाँ पे क्या करोगे आप कि इस साइड सिर्फ आई की वैल्यू लिखोगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आर्डर 3 का लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं अब इसमें ऑपरेशन किस प्रकार से अप्लाई किए जाएंगे, चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ पे देखिए इधर से चलना है और इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि सॉल्व करते करते ये पूरा आई हो जाए, है ना। तो आई करने के लिए क्या करने वाले हैं हम, आई करने के लिए ये 2 है और हम करना चाहते हैं 1, तो हम फर्स्ट को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी हम क्या करेंगे R1 को कर देंगे R1/2। तो ये क्या हो जाएगा, पहला रो हो जाएगा 2/2 1 -3/2 3/2, बाकी सभी जस के तस रहेंगे। 2 -2 3 3 -2 2, और जब इधर अप्लाई किए हैं रूल तो वही रूल अप्लाई होगा राइट हैंड साइड में भी। तो ये हो जाएगा 1 के जगह 1/2 0/2 0/2 0 1 0 0 0 1। एक स्टेप आपका हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, देखिए ये 1 हो गया, अब हम इसको करेंगे, इसको कितना लाना है, इसको लाना है 0। तो 2 में से 2 गया तो क्या बचा, 0 बचा ना। तो अब हम R2 को लिख सकते हैं R2 इक्वल टू R2 - 2 R1। तो 2 - 2 1 2। पहले देखिए R2 को चेंज करना है तो R1 सेम लिख देंगे जस का तस, R3 को भी नो चेंज। अब बचा आपका R2। तो R2 को कैसे करेंगे, R2 को लिखेंगे 2 - 2 1 2 0, ये हो जाएगा -2 और -2 इंटू -3 तो +3, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस +5 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा देख लेते हैं, -2 और माइनस माइनस प्लस
और ये हो जाएगा कितना, -2 प्लस 2 इंटू माइनस तो +3, तो ये हो जाएगा 3 - 2 1। ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना होगा 3 माइनस। जो थोड़ी सी मिस्टेक है आपको, यहाँ क्वेश्चन में जो माइनस दिया ना उसको आप प्लस बना लो। ये जब प्लस होगा तो फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा कितना, -2, तो ये हो जाएगा +2 है ना, तो ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस +3, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 5 और ये वाला कितना हिस्सा होगा 3 माइनस 2 इंटू 3/2, तो 3 0। क्लियर। अब इधर हो गया तो राइट हैंड साइड भी आपका चेंज हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/2 0 0 और R2 को कर लीजिए 0 माइनस 2 इंटू 1/2 तो -1, 1 माइनस 0 इंटू तो 1 और ये हो जाएगा 0 और R3 जिसका 10 रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अब देखिए 1 0, अब इसको हमें 0 करना है तो 3 - 3 0 होता है ना, तो 3 - 3 होता है तो 3 माइनस इसको 3 कर दें, यानी हम ये कर सकते हैं कि R3 को R3 - 3R1 कर लें, तो ये कितना हो जाएगा, R3 है आपका कितना 3, तो R1 में चेंज नहीं होगा, R2 में चेंज नहीं होगा। पहला काम तो आप यही करिए कि जिसमें चेंज नहीं होता है उसको लिख लीजिए। अब जो चेंज हो रहा है तो 3 - 3 × 3 0, -2 माइनस 3 3 जा 9, तो +9/2, तो ये हो जाएगा 5/2। और ये कितना हो जाएगा 2 माइनस, तो 2 माइनस तो ये +2 और माइनस 3 3 जा 9/2, तो ये हो जाएगा -5/2। अब इसी तरह से हम राइट हैंड साइड को भी चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, R3 को चेंज करना है ना, तो R1 R2 में नो चेंज। अब आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, 1 0 0 हो गया। अब मुझे क्या करना है कि इसके बाद इसको लेके चलना है ना, तो इसको कैसे लेके चलेंगे। देखिए इसको 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो R3 को हम 5/2 है ना, तो 2/5 R3 कर दें। तो 2/5 R3 करने से क्या फ़ायदा होगा, हम लिख देंगे कि R3 = -2/5 R3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, R1 जिसका 10 होगा, R2 सेम होगा। ठीक है, और बचा R3, तो R3 को हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक काम और कर दें, मुझे यहाँ 0 लाना है तो 2 तरीके हैं। -2/5 R3 से करेंगे तो फिर इसमें दिक्कत होगी, है ना, क्योंकि इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये और बढ़ जाएगा। ऐसा करते हैं कि R3 को हम कर देते हैं R3 माइनस 5/2 में से 5/2 घटा दें तो 0 होता है ना, तो R3 माइनस R2/2 कर दें तो क्या होगा, 0 - 0/2 ये 0 हो जाएगा। 5/2 में से 5 का आधा 5/2 घटा देंगे तो बचेगा 0 और -5/2 माइनस 0 इंटू कुछ भी रहेगा तो -5/2। ये स्टेप करने से क्या होगा कि ये आसानी से हमारा 0 हो सकता है। और यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 0 0 -1 1 0 और इसमें क्या होगा 0 है ना, तो इसको आप कर लीजिए ऐसे -1 सॉरी ये 0 है ना, 0 और -1 का हाफ तो -R1/2 +1/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अब नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया है। देखिए R3 को लिख सकते हैं R3 - 3R1, तो 0 - 3/2, तो ये तो -3/2 आपका होगा और ये 0 1। अब देखिए
-3/2 है ना, और +1/2, तो ये हो जाएगा -2/2 -1 है। और ये कितना हो जाएगा 0, R3 0 -1/2, तो 0 -1/2, तो ये हो जाएगा इतना, और 1 माइनस कुछ भी रहेगा तो ये हो जाएगा 1। इतना काम हमारा हो गया। देखिए ऐसे चले यहाँ तक, अब इसको जीरो करना है, तो ये जीरो कैसे होगा, -5/2 है। तो अगर हम कर दें कि R3 को R3 इंटू -5/2 है ना, तो -2/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -2/5 इंटू 5/2 1 हो जाएगा, तो 1 0 0 0 1 0 1 0 0, ये 0 0 1, यहाँ 1 तक क्लियर हो जाएगा। यानी नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, 1 -3/2 3/2, 1 -3/2 और 3/2, ये आपका था 0 0 0, ये 1 हो जाएगा, और बीच वाला क्या है 0 5 0 0 5 0 इक्वल टू। अब हम राइट हैंड साइड को भी लिख लें, तो राइट हैंड साइड में हमें क्या करना होगा, राइट हैंड साइड में आप इधर से देख लो, इधर से 1/2 0 0 -1 1 0 और -1 -1/2 को हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के -2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा -1 इंटू -2/5, तो ये हो जाएगा 2/5, और -1/2 का -2/5 से करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2/5, क्योंकि यहाँ 1 है ना। तो अब इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अगला स्टेप क्या होगा, 1 0 0 0 0 1। अब इसको देखिए 1 0 0, ऐसे चले 0 1 0, यहाँ तक सही है हमारा। अब हमें क्या करना है, ये तो ऑलरेडी 0 बना हुआ है, अब हम इस पे 0 बनाना चाहते हैं, तो कैसे 0 बनेगा, देखो यहाँ हमें 1 1 0 0 करना है, तो 3/2 से 3/2 गया, 1 बचा, यानी हम R1 को लिख सकते हैं, R1 में से 3/2 R3 को घटा दीजिए, कितना होगा 1 -3/2 इंटू 0 1, -3/2 -3/2, तो ये -3/2, और 3/2 -3/2 1 3/2 0। क्लियर है। R2 को और R3 को कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से भी R2 को R3 को कुछ नहीं करना है। यहाँ से लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, R1 को लिखेंगे R1 -3/2 R2, यानी 1/2 -3/2 इंटू 2/5, यही ना होगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और -3/5, इसका एलसीएम ले लीजिए, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 5 2 5 10 5 -6 -1/10। क्लियर है ना, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन। अब इसका देखिए, इसको लिख सकते हैं R1 को 0 और -3/2 इंटू R3 की वैल्यू 1/5, तो -3/2 इंटू 1/5, ये हो जाएगा -3/10। और ये हो जाएगा 0 -3/2 R3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3/2 इंटू 2/5, दिस इक्वल टू 3/5। यहाँ तक आपने कर लिया। अब चलते हैं मेन कार्य पे। देखिए 1 0 0 0 ये सब हो चुका है। अब हमें करना है 1 0 0, यानी यहाँ पे करना है 0, यहाँ पे करना है 1, दो ही काम मुझे करना है, इसको 0 और इसको 1। तो इसको 0 कैसे करेंगे भाई, बहुत ही आसान है। उससे पहले हम ये देखते हैं, इसको 0 कर लेते हैं। इसको 0 करना थोड़ा आसान है ना। हम R2 को क्या कर लें, R2/5 कर लें, तो क्या हो जाएगा, R1 जिसका 10 होगा, R2 हो जाएगा 0/5, 5/5 1, और 0/5 0 0 0 1
आप चेक करो ना कि किस स्टेप को, लास्ट के एक दो स्टेप में आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि ये फिक्स ही नहीं है कि हम इसी फॉर्म में चलेंगे, जिससे कैलकुलेशन आसान हो आप करिए। सभी ऑपरेशन अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन नेट लास्ट लिस्ट जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। आंसर मिस्टेक हुआ तो मतलब आपकी गलती है। आगे बढ़िए, देखिए 1 0 0, यहाँ पे अब जीरो करना है, तो अब इसको जीरो कैसे करेंगे? हमें R1 को जीरो करना है ना, तो -3/2 तो है हमारे पास। अगर इसमें +3/2 कर दें तो जीरो हो जाएगा, यानी हम 3/2 है तो 3/2 R2 जोड़ दें इसमें, क्या होगा? R1 1 अब +3/2 इंटू 0 1, -3/2 +3/2 बन जाए 3/2, -3/2 +2 3/2 0, ये हो गया 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू, यहाँ आइए इसको क्या करेंगे? -1/10 है, -1/10 है, और इसमें +3/2 इंटू R2, 3/2 इंटू R2 कितना है? -1 है, तो ये हो गया -1/10 -3/2, एलसीएम हो जाएगा 10 -1, और ये -2 5 जा 10, 5 जा 15, -16/10, यानी -8/5। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि R1 की वैल्यू, देखिए यही करना है ना आपको। R1 कितना है? -1/10 है, और प्लस यहाँ R2/5 के तो -1/5 था, और यहाँ भी R2/5 किए तो 1/5 था। हमने इसमें ऑपरेशन में R2/5 को अप्लाई नहीं किया था। आते हैं -1/5, तो ये हो जाएगा कितना? 5 2 जा 10, तो -1/10 -3/10 -4/10, यानी -2/5। यहाँ आते हैं -3/10 और +3/2 इंटू 1/5, तो 3/2 इंटू 1/5, 3 1 जा 3/10, ठीक है। कितना? 0 हो जाएगा ये तो। और देख लेते हैं, अगला है 3/5। अब यहाँ पे आपने R1 को चेंज किया है, R2 R3 को चेंज नहीं करना है। अब देखिए A इक्वल टू AI के फॉर्म से, अब इधर पूरा इन्वर्स है ना, तो A इक्वल टू AI में A इन्वर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो A इन्वर्स इक्वल टू जो आया है वही आपका आंसर है, -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।